आप किसान भाइयों सोच रहे हैं कि जनवरी फरवरी के इस ठंड भरे मौसम में किस प्रकार की फसल की खेती करें जहां पूंजी कम लगे और इनकम ज़्यादा हो यानी आमदनी ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों आप ही के लिए अभी के समय में कौन कौन सी फसल की खेती कर सकते हैं जहां बहुत कम लागत और बहुत कम मेहनत में अच्छी उत्पादन ले सकें। इसी प्रकार की जानकारी लेकर के आज मैं आप सबों के बीच आए हुए हैं। मैं हूं अविनाश कुमार, लाइट इज गॉड नाम के चैनल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरा इस चैनल पर बने रहें, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले जहां आप फसल लगाना चाहते हैं यानी जिस जमीन पर आप फसल लगाना चाहते हैं उस जगह को अच्छी तरह से खार पतवार मुक्त कर लें। कंपोस्ट या गोबर खाद जमीन में मिलाकर 3 से 4 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। जमीन को पट्टा लगाकर समतल कर लें। इसके बाद जो फसल बता रहे हैं इसमें से कोई फसल या सभी फसल की खेती बृहद या सीमित रूप में आप कर सकते हैं। आइए, आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी मर्जी। तो आइए किसान भाइयों हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर कौन सी फसल की खेती अभी करने के लिए उपयुक्त और सही समय है। मूली की खेती जनवरी फरवरी में माह में मूली की खेती भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं। मूली की फसल में बहुत ही कम लागत में किया जा सकता है। बीज विक्रेता के पास से अच्छा उन्नत बीज लेकर लाएं और बीज को 1 से 2 इंची की दूरी यानी मेड़ वाली क्यारी में लगाएं। साथ ही क्यारी से क्यारी की दूरी 18 इंची का रखें जिससे कोड़ाई खुसाई अच्छी से हो सकेंगे और खरपतवार का भी निकाय गुड़ाई भी अच्छी प्रकार से आप कर पाएंगे। इससे पौधा ग्रोथ और विकसित अच्छी तरह से होगा। बुआई से 50 से 60 दिनों में मूली का कंद परिपक्व हो जाएंगे और आप बहुत कम समय में मूली की खेती की फसल से कमाई ले पाएंगे और आप इससे अच्छा इनकम कर पाएंगे। हम दूसरी नंबर फसल के विषय में बात करते हैं। दूसरी नंबर फसल है गाजर की खेती। अभी के समय में आप गाजर का खेती कर सकते हैं, इससे भी अच्छी कमाई ले सकते हैं और बहुत कम लागत से इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए आपको जो उन्नत किस्म की बीज की आवश्यकता होगा वो आप मार्केट से लाएं और छिटन विधि में लगाएं या लाइन विधि में लगाएं। लाइन विधि में लगाने से आपको बीज की आवश्यकता कम होंगे और कम बीज में आप ज़्यादा जगह पर इसका खेती कर पाएंगे। और लाइन से लाइन में लगाने से आपको क्या होगा कि निकाई गोड़ाई करने में भी सुविधा होंगे, साथ ही अच्छा उत्पादन भी होगा। बीज की बुआई से लगभग 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं फसल। तो किसान भाइयों आप अभी के समय में गाजर का भी खेती आपको काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप अभी गाजर का भी खेती कर सकते हैं। तीसरी नंबर की फसल के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये भी फसल बहुत ही कम और बहुत कम पूंजी और बहुत कम मेहनत की फसल है, जो कि हम मेथी पत्ता के विषय में बात करने वाले हैं। मेथी की खेती बहुत कम लागत की है और बहुत ज़्यादा उत्पादन होने वाली फसल भी है। इसका साग बेचकर और बाद में पौधा पक जाने पर बीज भी बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। खेत को तैयार करें और उन्नत किस्म की बीज को छीटन या बुआई विधि द्वारा क्यारी में अवश्य लगा लें ताकि आपको सिंचाई करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मेथी की साग खाने के लिए 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाते हैं और इस समय पौधे को 1 से 2 इंच ऊपर काट कर बेच सकते हैं और साग से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस तरह 3-4 सप्ताह साग से कमाई ले सकते हैं। फिर बाद में पौधे को छोड़ दें। 130 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाएंगे। इस समय आप इसकी बीज को बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों आगे हम फिर बात करते हैं। चौथी नंबर की फसल है पालक साग की खेती। कम लागत में कमाई की बात करें तो पालक साग की बात न करें तो अधूरी रह जाएंगी। पालक साग की खेती भी बहुत कम लागत की फसल है और बाजार में इसकी मांग बहुत है, इसलिए पालक की खेती भी करना चाहिए। उन्नत किस्म की बीज और जिस खेत में आप लगा रहे हैं उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर क्यारी बनाकर बुआई करना चाहिए। बीज की बुआई
से लगभग 30 से 40 दिनों में पहली कटाई, दूसरी कटाई 60 से 70 दिनों के अंतराल में की जाती है। फिर पौधे को छोड़ दिया जाता है तीसरी कटाई के लिए, पौधे को तैयार होने के लिए। इस तरह पालक साग की खेती कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत कम मेहनत और बहुत कम पूंजी में इनकम होने की चांसेस है, इसलिए पालक साग का भी खेती अभी के समय में आप कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात करते हैं 5वीं नंबर की फसल, जिसका सुगंध और जिसकी हरापन सबको भाता है और स्वाद के लिए ही माना जाता है। यानी आप इस समय आप धनिया पत्ते की खेती भी आप कर सकते हैं। धनिया पत्ता ठंड मौसम की फसल है, ठंडे के समय में ये ज़्यादा फलता फूलता है, इसलिए इस समय आप धनिया का भी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। खेत को कंपोस्ट या गोबर खाद देकर खेत को गहरी जोताई करके खेत में क्यारे बनाकर छिटन विधि द्वारा बुआई किया जाता है। बुआई के 2 से 3 दिनों बाद सिंचाई करना होता है। फिर 25 से 30 दिन में हरी धनिया के पत्ते को काटकर उपयोग में लाया जा सकता है या बेच सकते हैं। इस तरह हरी धनिया के पत्ते को 3 से 4 बार काटकर बेच सकते हैं और बाद में धनिया को छोड़ दिया जाता है, जो आगे चलकर धनिया की बीज बन जाते हैं, जिसका उपयोग मसाले के रूप में किए जाने से बाजार में काफ़ी मांग रहते हैं। धनिया की बुआई के 105 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह धनिया की भी खेती से अच्छी कमाई ली जा सकती है। ये तो रही छोटी सी जानकारी ठंड के मौसम में किए जाने फसल के विषय में। आगे आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद किसान भाइयों मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए।